भाई जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो। एग्जामिनर चाहता है कि आप ऐसे प्रश्न में एक्स मत मानिए। यदि आप एक्स मानेंगे तो समझिए इस क्वेश्चन एग्जाम में छोड़कर आना पड़ेगा, या इसी क्वेश्चन में 2 मिनट लगाना पड़ेगा। 2 मिनट में तो 4 से 5 क्वेश्चन हल होता है, मिनिमम 4 क्वेश्चन तो जरूर हल होता है। तो भाई 4 क्वेश्चन हल करने जाए कि एक क्वेश्चन, ये आप पर डिपेंड करता है। तो आखिर बनेगा कैसे? 15 से 20 सेकेंड में आंसर कैसे आ सकता है? कुछ तो तरीका होगा ना। वो क्या तरीका है, वो आज हम इस वीडियो में सिखाने वाले हैं। पहले क्वेश्चन पढ़ो भाई। एक व्यक्ति अपनी यात्रा के 1/4 भाग 25 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से, 1/2 भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तथा शेष भाग 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से तय करता है। तो बोला पूरी यात्रा के लिए उसकी प्रति घंटे औसत गति ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि औसत चाल निकालने के लिए, औसत गति निकालने के लिए हमें चाहिए क्या? कुल दूरी बटा कुल समय, यानी टोटल डिस्टेंस बटा टोटल टाइम, ये चाहिए। यदि आप कुल दूरी को एक्स मानेंगे तो समय अधिक लगेगा। विश्वास नहीं है तो बना के देखिए। तब मानेंगे क्या? देखिए मानने का तरीका, ये जो हम डार्क किए ये 25, इस पर नजर रखना। 40 और 50 हमें मतलब इस 3 आंकड़ा से है। अब ऐसी कोई संख्या ढूंढिए जो 25, 40 और 50 तीनों से कट जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। बाकी कुछ भी मान सकते, 1/4 की बात है ना, यहां से भी मान सकते भाई। 1/4 हमें चाहिए तो ऐसा करते हैं, 400 टोटल डिस्टेंस मान लेते हैं। देखते जाइए, अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं जो आपके लिए आसान हो। अब 1/4, इसका 1/4 कितना होगा? मनी में बोल सकते हैं सर, इसका 1/4 तो 100 होगा। 25 की रफ्तार से जाएंगे 100 किलोमीटर तो हमें 4 घंटा लगेगा। कोई दिक्कत है? अब रिमेनिंग कितना बचा? 300 ना। तो बोल रहा है इसका 1/2, 1/2 मतलब 200 किलोमीटर। ये 400 किलोमीटर हम माने हैं ना, ये तो माना गया है। 200 किलोमीटर को 1/2 मतलब 200 किलोमीटर, 1/4 मतलब 100 किलोमीटर। देखते जाइए, 200 किलोमीटर को 40 की रफ्तार से जाएंगे कितना घंटा लगेगा? तो बोलेंगे सर 40 पचे 200। ये तो छोटा सा नन्हा बालक बोलेगा कि सर 5 घंटा लगेगा। 40 पचे 200, 40 किलोमीटर प्रति घंटे जा रहे हैं। 200 किलोमीटर जाने में कितना भाई? तो बोलेंगे सर 5 घंटा। आ जाइए, अब बचा कितना? 100 ये ले लिया, 200 ये ले लिया, तो 300 तो गायब। बचा कितना रिमेनिंग? इस पर ध्यान रखना, रिमेनिंग बचा 100। ये शेष भाग, शेष यहाँ रहा है लिखा हुआ तो यहाँ रहने दे। 100 को चलेगा कैसे? 50 की रफ्तार से। तो बोलेंगे सर 100 को यदि 50 की रफ्तार से जाएगा तो टाइम लगेगा 2 घंटा। अब ऐसा डाटा मिल गया, ऐसा आंकड़ा मिल गया कि जो तीनों से कट गया। कभी कभी ऐसा होगा कि मन में कुछ सोचे, 2 से कटे, 25 से कटता, 40 से कटता, हो सकता 50 से ना कटता, दशमलव में आ जाए। यदि 1 दशमलव के बाद कट जाए ना तो रहने दीजिए। यदि हो सकता है कि दशमलव के बाद कटने वाला ना हो तो कुछ ऐसा सोचिए झट से, या हो सकता है 0 बढ़ा दीजिए, घटा दीजिए, कुछ ऐसा फट से सोचिए जो यहाँ कटने के बाद रिमेनिंग में भी कट जाए। ना कटे तो दशमलव के 1 अंक के बाद पूरी तरह से कट जाए। यदि पूरी तरह से ना कटे, हो सकता है दशमलव के बाद ना कटे, वहां से आप अप्रोक्सीमेट आंसर ले सकते हैं। मतलब 5.79 कुछ आ गया, आप अप्रोक्सीमेट लेकर देखिए, हो सकता है ऐसा कोई ऑप्शन होगा जो उसी के करीब हो, ज्यादा ऑप्शन में डिफरेंस ना हो, तब आंसर लगा सकते हैं। अन्यथा थोड़ा दिक्कत होता है, लेकिन मैक्सिमम टाइम ऐसा होगा, एग्जामिनर इस टाइप के क्वेश्चन में जरूर ऐसा आंकड़ा एक अपने मन से सोचने लायक देता है जो सबसे कट जाता हो। नहीं कटेगा तो ऑप्शन में ज्यादा का डिफरेंस होगा। वो खुद नहीं चाहता कि आप झंझट में फंसे,
वो चाहता है कि दिमाग का यूज कीजिए, 20 से 30 सेकेंड में आंसर लाइए, लेकिन करेंगे तब। आप ऐसे किसी भी क्वेश्चन को बना के देखिए, नहीं बने तो कमेंट्स कीजिए भाई, हम तरीका सिखाएंगे उसमें क्या सोच सकते थे, क्या नया सोचना था, क्या दिक्कत है, सारा समस्या हल करेंगे। पहले आते हैं आंसर पर, आइए यहीं से आंसर लाते भाई। अब कुल दूरी कितना है, तो बोलेंगे सर कुल दूरी तो आप 400 किलोमीटर माने हैं, टोटल डिस्टेंस, तो कुल दूरी ऊपर लिख दीजिए। कुल समय, यहां से 4 घंटा, यहां से 5 घंटा, 4 5 9 घंटा, यहां से 2 11 घंटा। कोई दिक्कत है किसी को क्या? नहीं तो आओ भाई आंसर लाते हैं। 11 × 3 = 33, 7 × 17, 11 × 6 = 66, बचा 4/11। ये टाइम, ये टाइम नहीं भाई, क्या है ये? औसत गति 46 किलोमीटर प्रति घंटा में, इतना किलोमीटर प्रति घंटा लिख सकते हैं चाल को। ये औसत गति है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड आ गया आंसर 36.4/11। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। भाई किसी को कोई प्रॉब्लम है इस टाइप के किसी भी क्वेश्चन में, यदि आपको कोई भी दिक्कत हो तुरंत कमेंट्स करो, या आप टेलीग्राम चैनल पर रुपेश रंजन मैथ सर्च करके वहां क्वेश्चन सेंड कीजिए, हम तुरंत उस क्वेश्चन का वीडियो लेकर आपके पास आएंगे, जो भी समस्या होगा उनका समाधान किया जाएगा। धन्यवाद।